ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और यूके संसद जैसे प्रतिष्ठित वैश्विक मंचों पर भारतीय दर्शन, वेदांत और उपनिषदों की शिक्षाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के बाद प्रसिद्ध दार्शनिक, बेस्ट सेलिंग लेखक आचार्य प्रशांत रविवार को स्वदेश लौटे। आईजीआई एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने तिरंगे, स्वागत संदेशों और बधाई पत्रों के साथ उनका अभिनंदन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आचार्य प्रशांत ने कहा कि हमारे देश की ज्ञान, परंपरा और सभ्यता पश्चिमी देश समझ रहे हैं, लेकिन हमारे अपने लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। जिस ज्ञान को समझने की सबसे अधिक आवश्यकता है, उसी की ओर हमारा ध्यान सबसे कम है। प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन के संस्थापक आचार्य ने कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा महज धार्मिक या सांस्कृतिक विरासत नहीं, बल्कि मानव जीवन, प्राकृतिक और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने वाला एक गहन दर्शन है। आचार्य ने कहा कि आधुनिक समाज अक्सर उन परंपराओं को सहजता से स्वीकार करता है जो मनोरंजन, पहचान या सामाजिक सुविधाओं से जुड़ी हो, जबकि आत्मजिज्ञासा, आत्मबोध और उपनिषदों के गहन संदेशों को केवल सम्मान के नाम पर किनारे कर दिया जाता है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और यूके संसद में आचार्य प्रशांत ने वेदांत को आधुनिक मानवता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का समाधान देने वाले जीवंत ज्ञानधारा के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि एनसीआर में एक शिविर के बाद वे दोबारा लंदन रवाना होंगे, जहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, किंग कॉलेज लंदन सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों उन्होंने बताया कि एनसीआर में एक शिविर के बाद वे दोबारा लंदन रवाना होंगे, जहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, किंग्स कॉलेज लंदन सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों में उनके संबोधन हैं। देखिए यह रिपोर्ट। देखिए, वहाँ जो चर्चा का विषय था उसका संबंध था भारतीय मूल और वैश्विक उड़ान से, कि बताइए ऐसा कैसे हो सकता है कि जड़ें भारतीय रहें और फिर भी जो व्यक्ति है वो पूरी दुनिया में उड़ान भरे बिना अपनी जड़ों को छोड़े। तो मैंने वहाँ पर छांदोग्य उपनिषद, ईशावासी उपनिषद, बृहदारण्यक, इनसे कुछ सूत्र लिए और इनके माध्यम से जो जड़ों का अर्थ है उसको स्पष्ट करने की कोशिश की। आमतौर पे हम जड़ों से मतलब समझ लेते हैं कि हमारी वेशभूषा, इसी को हम कह देते हैं ना इंडियन रूट्स। कि हमारी इंडियन रूट्स क्या हैं कि जो हम खाना पीना खाते हैं, जिस तरह से हम होली दिवाली मनाते हैं, जिस तरीके से हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, वो सब बातें व्यवहार की होती हैं, संस्कार की होती हैं। मैंने कहा वो सब ठीक है, वो अपनी जगह है, बढ़िया है, लेकिन वो बातें जड़ नहीं हैं, वो बातें मूल नहीं हैं, उनको इंडियन रूट्स मत बोल दो। तो इंडियन रूट्स वाकई क्या होती हैं, इसके लिए फिर मैंने वहाँ पर उपनिषदों से कुछ मंत्र लिए। विशेषकर मैंने बात की असतो माँ सद्गमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु और माँ अमृतम गमय। देखो यहाँ पर भी आपको एक गति दिख रही है, मूवमेंट दिख रहा है। जैसे आप बात कर रहे हैं कि हम पंख लेके उड़ान भरना चाहते हैं, उसमें गति है, वैसे यहाँ भी आपको एक गति दिख रही है ना। वो गति क्या है? असत से सत की ओर जाने की गति, मृत्यु से अमरता की ओर जाने की गति और तमस से प्रकाश की ओर जाने की गति दिख रही है ना। मैंने कहा ये असली गति, और इससे आपको पता चलता है कि इंडियन रूट्स बोलते किसको हैं। ये है आत्मज्ञान, भीतरी अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, ये है भारतीय जड़। तो खाना पीना, वेशभूषा, ये सब तो ठीक है कि सब्जी और ये सब अपनी जगह अच्छी बात है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ मौलिक है, पहली है, उसको पहले की आप जगह दीजिए, तभी फिर वो दूसरी चीज़ हो पाएगी जिसको आप कह रहे हो वैश्विक उड़ान। हमें वैश्विक उड़ान से रोकता क्या है? हमें रोकता ये है कि हम उड़ते नहीं, हम दौड़ते हैं। एक आदमी भारत से उठ करके लंदन पहुंच जाए कि शिकागो पहुंच जाए, वो अभी भी अपने भीतर कामनाएं तो वही रख रहा है ना जो दुनिया में किसी भी और व्यक्ति की होती हैं। जगह बदल गई है, अंतःस्थल थोड़ी बदल गया है।
और जब भीतर से आप नहीं बदलते हो तो आप अपनी ही आयाम में चल तो सकते हो, उड़ नहीं सकते। नहीं, देखिए, आप बहुत तेज भी चल सकते हो लेकिन फिर भी रहोगे अपनी आयाम में, अपनी ही एक सपाट, एक क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल आपकी गति होगी। उड़ने के लिए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ है आपके भीतर जो आपको उठने नहीं दे रही है। भीतरी तौर पर अहंकार ने किन मान्यताओं को पकड़ रखा है, किन विषयों को पकड़ रखा है, कौन सी कहानियां बांध रखी हैं, कौन सी उम्मीदें, स्मृतियों का क्या बोझ उठा रखा है जो उसको उठने नहीं दे रहा है। और जैसे जैसे आप अपने भीतर देखते जाओगे वैसे वैसे आप पाओगे कि आप वाकई ऊपर उठ पा रहे हो, ग्लोबल विंग्स आपके लग गए हैं। तो ये मेरा संदेश था और ये मैंने उपनिषदों के माध्यम से दिया। देखिए, क्लाइमेट की बात मैंने वहाँ पर खूब करी, और जब क्लाइमेट का मुद्दा आता है और उसको मैं नॉलेज ऑफ द सेल्फ और मास एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, आत्मज्ञान से जोड़ता हूँ, तो पश्चिम सुनता है। इसमें कोई पश्चिम का बड़प्पन नहीं है, ना इसमें हमको उन्हें बहुत क्रेडिट देने की ज़रूरत है। वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि ये समस्या भी उन्हीं की खड़ी की हुई है। ये जो ज़िंदगी का एक मॉडल है जो कहता है कि खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए जियो, और खुशी तुमको कैसे मिलेगी? और ज़्यादा भोग कर, और ज़्यादा संसाधन जलाकर, और ज़्यादा कंज्यूम करके। ये मॉडल भी तो उन्हीं का दिया हुआ है ना। अब वो इस मॉडल की बिल्कुल सीमा पर पहुंच गए हैं और आगे जा ही नहीं सकते, तो अब वो बेबस खड़े हैं, बिल्कुल बेबाक। तो अब जब कोई जाता है और उनको बताता है कि जो तुम करना चाहते हो तो तुमने सब करके देख लिया और आगे का अब तुम कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, अब आगे के लिए वही प्रयास कर रहे हैं कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लेकर के आएँ जो कार्बन कैप्चर कर लें, या कि एमिशन जिसमें कम होता हो, ग्रीन एनर्जी पैदा हो जाए, पर उसमें कुछ खास होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चूंकि अब वो फंस गए हैं, इसलिए जब मैं जाता और उनसे कहता हूँ कि तुम्हारी दिशा ही नहीं, तुम्हारा आयाम ही गलत है, क्योंकि जिसको तुम एमिशंस की समस्या समझ रहे हो वो वास्तव में चेतना की समस्या है। वो एमिशंस प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉन्शियसनेस प्रॉब्लम है। तो फिर पश्चिम उस बात को सुनता है। अब भारत में क्या है अभी कि जो मैं बोल रहा हूँ तो 15 साल से बोल रहा हूँ, पर सुनने की कमी उस बात की इसलिए है क्योंकि भारत उसी रास्ते जाना चाहता है जिस रास्ते पश्चिम गया, और पश्चिम को असफलता मिली है, पश्चिम फंस गया है। पश्चिम फंस गया है तो जो बात मैं वहाँ कहना चाह रहा हूँ मुझे सुन रहा है, पर भारत कह रहा है अभी तो हमें बहुत भोग कंजम्पशन करना बाकी है, वेस्ट में इतना ज़्यादा कंजम्पशन होता है, अभी तो हमें करना बाकी है। तो भारत अपेक्षितया कम सुनता है उस बात को। भारतीय कहता है अरे अभी हमने भोगा ही क्या जो आप हमारा भोग छुड़वा रहे हैं। जिन्होंने असली कंजम्पशन करा जाके उनसे कहिए ना हम करें, हमें तो अभी और करना है, और करना है। नहीं, ये राह ठीक नहीं है। पश्चिम ने सुनने में देर कर दी, पर वो कम से कम अभी सुन रहा है। मैं नहीं चाहता भारतीय होने के नाते कि भारत ही मेरी बात सुनने में देर कर दे। इनके लिए ये सब क्या है, कैसे नहीं लौट के आऊँगा, ये इतनी गर्मी में ये मेरे पसीने देख रहे हैं, ये छोटे बच्चे, और वो एक तो और एकदम छोटा था, कहाँ चला गया, ये सब यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो वापस तो मुझे आना पड़ेगा ना। अभी तो मैं करीब 10 दिन बाद वापस यूके ही जा रहा हूँ, ब्रिटेन ही जा रहा हूँ, और ब्रिटेन के अलावा इस दौरे पर किसी और देश में जाने का कार्यक्रम नहीं है। पर अभी साल में कई महीने बाकी हैं और संभावना है कि कुछ अन्य देशों में भी जाने का कार्यक्रम बनेगा। यही है प्रेम, अब जिधर से आता है। देखिए, जो कुछ बोल सकता है ना, किसी नाते जिसके पास ये अधिकार आ गया है कि वो कुछ सिखा सके, उसके पास मात्र अधिकार नहीं आता, कर्तव्य भी आ जाता है। और कर्तव्य ये होता है कि जो अब सुनने सीखने को तैयार है उसके प्रेम की उपेक्षा मत कर देना। 20-21 तारीख को हमारा एक बड़ा शिविर है, उसमें भारत भर से लोग आ रहे हैं और इतने गर्म मौसम में आ रहे हैं। मैं अभी उतरा हूँ और आप ये मेरे पसीने देख ही रहे हैं। तो वो जब आ रहे हैं तो मुझे भी आना पड़ेगा, क्योंकि और बात यहाँ पे ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत प्रेम की है, बात सत्य के प्रति प्रेम की है। वो मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि उन्हें सच्चाई से अनुराग है, और ऐसे में उनके आने का, उनके आमंत्रण का मैं अनादर तो नहीं कर सकता ना, मुझे झुकना ही पड़ेगा। और ये झुक करके मैंने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर दिया है, ये धर्म है मेरा, मुझे आना पड़ेगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।